Hello friends, welcome back to our new lecture, that is part 3 of the articles of the constitution, that is chapter 3. Friends, ये आपका homework question था, last time हमने छोड़ा था which of the language is not included in the 8th schedule of the constitution. जो नहीं included है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू. तो दोस्तों बताइए क्या आंसर था. आंसर था आपका ए, इंग्लिश उसमें नहीं दे रखी है, बाकी सारी की सारी भाषाएं हैं उसमें. ये 22 थी, तो दिस वाज आंसर. किस किस का आंसर सही था प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ दिस सेशन. कोयलो केस इज रिलेटेड टू द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए 7th, बी 8th, सी 9th, डी 10th. कोयलो केस जो था ये किस शेड्यूल से रिलेटेड था? एंड योर आंसर इज यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था सी. Coelho cases is a landmark case which upheld the authority of the judiciary to review laws including the ones under the 9 schedules. ये केस था एक लैंडमार्क जजमेंट किसके रिगार्डिंग थी? जिसने जो जुडिशरी की रिव्यू करने की जो अथॉरिटी थी उसके लिए उसको अपहेल्ड किया. और किस चीज़ के अगेंस्ट? इंक्लूडिंग द वंस अंडर द 9 schedules. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का एक वैलिडेशन, जैसे हमने बताया कि उससे पहले वो उसके दायरे से बाहर थे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे, तो इसको कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का आप ख़राब कर रहे हो, उससे बाहर जा रहे हो. क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर कोर्ट उसको रिव्यू ही नहीं कर पाएगी तो ये तो मनमर्जी हो गई कि जो लॉ बना दिया वही सही है. हमारे पास एक बॉडी बनी थी, एक जुडिशियल बॉडी भी है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है. एक कानून बनाती है, एक उसको एग्जीक्यूट करती है, एक उसको रिव्यू करती है. रिव्यू का फीचर ही छीन लिया तो फिर बात नहीं बनी, बेसिक स्ट्रक्चर उससे डिस्टर्ब हो गया. तो कोलियो केस इसको याद रखें, किस रिगार्डिंग था ये? ठीक है, तो ये था 9th शेड्यूल, सर्टन जो वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स. उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29. To give constitutional protection, state land reforms have been included in the which. ये बताइए 7th, 9th, 8th, 10th. टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी पता है आपको. बी कि स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी थी स्टेट लैंड रिफॉर्म्स को, वो ऑलरेडी इसी के अंदर थी. जमींदारी एबोलिशन थी, प्रोटेक्शन ऑफ दिस. ये सारा कुछ ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन हो चुका है. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 30. 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये है फ्रेंड्स. यस, इन द इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर ये 9th शेड्यूल ये किया गया था ऐड? तो ये था ए, क्योंकि पहले 8 थे, 8 ही थे, और जो 4 थे 9, 10th, 11, 12 की बाद में अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं. तो ये थे जवाहरलाल नेहरू. IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है. 9th शेड्यूल, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, तो पहले प्रधानमंत्री वही रहे हैं, और 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 5 साल के लिए तो रहे हैं कम से कम. 47, 5, 52, 52. तो वैसे याद रह जाएगा जवाहरलाल नेहरू. 51 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज टू इंसर्ट प्रोविजंस. ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं. जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन इन जनरल, ये सारा कुछ. आगे है लिस्ट को मैच कीजिए. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. अब इसको मैं नहीं कहूँगा कि सही क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी आप ये लगा लीजिए कि ए की जगह पे 100 है, और स्टेट लिस्ट में यहाँ पे एंट्रीज हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन 52, और कॉन्करेंट लिस्ट ये सी ऑप्शन आप लगाइए 61. अब आप आंसर दे सकते हैं 100, 52 एंड 61. अब आप मैच कर पाएंगे क्या है, और आंसर इज ऑलरेडी बी, मतलब ACB. यूनियन लिस्ट का मैंने बताया था 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट के अंदर 52 हैं. तो ये आंसर बन गया आपका. आगे चलेंगे. बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ. चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट. इकोनॉमिक प्लानिंग किसका है? अब याद रहेगा? बताइए बताइए दोस्तों. स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट, नॉट स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट. ऐसा तो नहीं है. अब ये तो बिल्कुल टिप टॉप याद है. मैंने बताया था कि स्टेट का बजट अपना, सेंटर का बजट अपना, तो इसलिए दोनों में आ जाएगा. दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट. ये है एंट्री नंबर 20 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. वैसे एंट्री बहुत रेयर शायद पूछी जाए, स्टिल एक बार निगाह से निकाल लीजिए. बाई चांस टफ पेपर आ जाए, ऑड पेपर आ जाए, तो आपको पता रहेगा कि यस कहीं पड़ा हुआ है, तो गैस कर पाएंगे. तो ये है 20. इट इज़ टू बी नोटेड दैट प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस एंट्री. प्लानिंग कमीशन, आज वो प्लानिंग कमीशन क्या है? नीति आयोग. तो प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे इस एंट्री के द्वारा बनी थी.
इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपीटेड क्वेश्चन ऑलरेडी अब आपको पता है, दैट इज सी कॉन्करेंट लिस्ट। 34 है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिवेंशन मतलब उसकी रोकथाम, उसका बचाव, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के साथ जो निर्दयता पेश की जाती है, निर्दयता और क्रुएल्टी है उसकी आप हिंदी में बोलेंगे बर्बरता, क्रूरता, ये चीज़ें जो जानवरों से की जाती है उसकी रोकथाम के लिए कौन सी लिस्ट में आता है। ए, अब लिस्ट पता ही है आपको, तीन यही हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड डी प्रीएम्बल। अब मैं केबीसी नहीं खेलूंगा। ए है देवियस हजनो यूनियन लिस्ट, बी है स्टेट लिस्ट, ऐसे नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड आंसर इज सी प्रीएम्बल, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है प्रिवेंशन, एंट्री नंबर 17 इज लिस्टेड इन दी कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है दोस्तों प्रिवेंशन, एंट्री नंबर 17, ये याद रखें, कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट? ए पुलिस, बी क्रिमिनल मैटर्स, सी रेडियो एंड टेलीविजन, डी फॉरेन अफेयर्स। नई ऑप्शन है, केबीसी की तरह बोलना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में? पुलिस स्टेट के अंडर है, क्रिमिनल वाला मैंने बताया था ये कॉन्करेंट में आएगा दोनों के अंडर, और सी आएगा रेडियो टेलीविजन, DD1 दूरदर्शन और DD भारती सारे सेंटर के पास हैं यूनियन में। डी फॉरेन अफेयर्स, तो फॉरेन अफेयर्स भाई केंद्र सरकार ही कर सकती है, पंजाब हरियाणा अलग अलग से केंद्र फॉरेन के साथ डील नहीं कर सकते। तो जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट। ये है दोस्तों, तो ऑप्शन इज बी। देखिए ऐसे जब आंसर आए तब मज़ा है वो 8 मिनट लगाने का, जो मैंने 12 मिनट पिछली वीडियो में लगाए हैं। Criminal laws of all matters included in the Indian Penal Code are subjects of the concurrent list, while police is subjects of state list. ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। Let's move on. Question number 36. Which of the following entry is subject of the concurrent list? Concurrent list का कौन सा है इसमें से? A. Population control and family planning. Population control. B. Public health and sanitation. State में आता है, बिल्कुल याद रहेगा। सी पर पर्सन टैक्स, डी है ट्रेजर ट्रैवल। यस दोस्तों, ट्रेजर ट्रैवल। इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए पॉपुलेशन कंट्रोल, ये कॉन्करेंट में आता है। ये बाकी ये दी हैं आपके सामने। एंट्री नंबर 20 आपने ऑलरेडी की थी, 20A ये ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रोविजंस आए हैं इस अमेंडमेंट के द्वारा। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंट्री नंबर 6 थी, ट्रेजर ट्रोव एंट्री नंबर 44, पर पर्सन टैक्स जो लगता है वो स्टेट लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एंट्री 6, ट्रेजर ट्रोव एंट्री 44 एंड पर पर्सन टैक्स दैट इज स्टेट का सब्जेक्ट है ये। आगे चलिए। यस, कोई बात नहीं, आंसर मैंने दिखा दिया आपको ताकि अब मैं क्विकली करवा सकूं आपको और फास्ट। अब बहुत सारा ऑलरेडी आपको आता है। विच लिस्ट, 37 क्वेश्चन, विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट? कौन सी लिस्ट है और एंट्री जो 7th शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन है उसमें उसके लिए डील करती है? ऑप्शन नंबर ए एंड सी, लिस्ट 1 एंट्री 72। मैंने कहा था बहुत रेयर आता है। अभी देखिए क्वेश्चन भी मिल गया आपको, कब का है ये? MPPCS 2020, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ी सी फिक्र बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, सारी एंट्रीज़ याद नहीं कर पाएंगे। जो प्रीवियस पेपर्स में एंट्रीज़ आई हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे मैंने अभी पुराना क्वेश्चन बताया, एंट्री नंबर 44 ट्रेजर ट्रोव, आप उसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, रिपीट कर लें। उसके ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिए, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को एग्जाम में। एग्ज़ाम इससे भी क्लियर होता है कि आपको ये पता हो छोड़ना क्या है। 100 में से 100 नंबर नहीं चाहिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज की कट ऑफ 55 नंबर, 60 नंबर, 62, यहाँ तक जब टफ पेपर आता है क्लियर। इसका मतलब 40 क्वेश्चन आपको नहीं भी आते तब भी आप पार कर जाएंगे टफ पेपर जिस दिन होगा। 40 क्वेश्चन, तो इसलिए सब कुछ याद नहीं करना है। चलिए आगे चलें। 7th शेड्यूल ये दिया है, डिवीजन ऑफ पावर्स ये सब हमने किया है। लिस्ट 1 जो दे रखी है दैट इज 72 एंट्री नंबर, लिस्ट 1 एंट्री 72 डील्स विद द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स एंड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन। 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए। इलेक्शन किसके? पार्लियामेंट के, जो लोकसभा के हो गए, आपकी स्टेट के विधानसभा के इलेक्शंस हो गए, और जो भी हैं
चाहे वो पार्लियामेंट में दोनों आगे, राज्यसभा लोकसभा, इधर भी आपकी विधानसभा और विधान परिषद, मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ कॉमन एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट के लिए हो गई। और एंड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन का भी इसी में आएगा। लिस्ट 2 आ गई, एंट्री नंबर 37, ये डील करती है इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट के इलेक्शंस होंगे, एंड टू द प्रोविजंस, उन प्रोविजंस को भी, जो भी प्रावधान पार्लियामेंट ने किसी लॉ के द्वारा बना रखे हैं स्टेट इलेक्शंस के लिए। एंट्री नंबर 37, लिस्ट नंबर 2। तो इसलिए ऑप्शंस ए एंड सी दोनों करेक्ट हो गई। अब ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, जो मेरा पहले कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने जब बताया था कि अगर क्वेश्चन गलत आ जाता है, एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने दिया था जिसमें स्टार मार्क था, सही नहीं था उसके ऑप्शंस, तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही दिए हैं। एज पर MPPSC ऑफिशियल आंसर की बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। जिसने ए मार्क कर दिया उसका भी आंसर सही, जिसने सी मार्क किया उसको भी मार्क्स मिले हैं। तो इसलिए डोंट वरी, मैंने इसलिए बार बार बोला है आपको कि बिल्कुल काम की जानकारी मिलेगी आपको, बिल्कुल। सो प्लीज़ वीडियोस को ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप मत करें। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको मैं, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमने 1.5x पे पढ़ा, मेरी स्पीड ऑलरेडी आई थिंक 1.25x की तो है, वो स्लो स्पीड नहीं है मेरी टीच करने की, और स्लो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट कोशिश मेरी ये है कि इतनी डिसेंट स्पीड पे आपका माइंड फुली एंगेज रहे, जैसे क्विकली वी आर मूविंग। अब फास्ट फॉरवर्ड जब आप कर लेते हैं इतनी स्पीड पे, ब्रेन को देखने की, उसको मूव करने की, आपकी जो सेंसेस हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, ये तीनों चीज़ों को आप नॉर्मल से 1.5 या 1.25 गुना स्पीड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसकी रिटेंशन फिर उतनी ही 1.25 गुना कम रहेगी। आप सोचेंगे मैंने 2 रिवीजन कर लूँगा, 3 कर लूँगा। मैं कह रहा हूँ आप नॉर्मल स्पीड पे पढ़ें, उसको थोड़ा सा पॉज करें बीच में, उससे भी स्लो करें, आप पॉज करें बीच में, उसको क्विकली रिवाइज करें। आपने 5 क्वेश्चन किए मेरे वीडियो में, उसको रोकें, क्विकली माइंड में एक बार रिवाइज करें। आप इस तरीके को लागू करके देखें, सिर्फ 5 वीडियोस, उस 5 वीडियो के 50 क्वेश्चन को मेरे मेथड से आप ट्राई करें। उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको क्या चेंज मिला, आपको क्या चेंज मिला उसके बाद अगर अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो आपका मेथड ऑलरेडी आपके पास है, करिए दोबारा, उंगली आपके पास है, कहीं पे भी कर सकते हैं। और टीचर के हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट? आंसर बी, ए एग्रीकल्चर, बी एजुकेशन, सी पुलिस, डी डिफेंस। ये बिहार PCS का क्वेश्चन है। कौन से साल में आया है? 2005 में। सब्जेक्ट लाइज कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस। नीचे आंसर भी दिखाई दे रहा है आपको बी, और याद भी होना चाहिए बिना ऑप्शन के। एग्रीकल्चर स्टेट में आता है, पुलिस स्टेट में आती है, डिफेंस सेंटर में यूनियन लिस्ट में आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट, स्टेट का बोर्ड भी होता है, सेंटर का भी होता है। चलिए आगे चलें। अब ये सारा कुछ पढ़ना है आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, मैं नीचे कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें। 52 सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट 3, 7 शेड्यूल, ये सारा दे रखा है। एंट्री नंबर मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जहाँ पे एंट्री नंबर 11 रखा है, यहाँ पे देखिए, एजुकेशन वाज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 11, ये इनिशियली। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुई, उसने इसको चेंज कर दिया और बहुत सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बना दिया इसको, तब कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है ये। तो अब इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बहुत लिमिटेड हाईलाइट किया मैंने वीडियोस के अंदर, रीज़न कि पता लगे स्टूडेंट जैसे सब कुछ ही हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, फाइनली यही नहीं पता लग रहा है इंपॉर्टेंट है क्या। यस, ये इतना मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आप इसको याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। देखिए ये चीज़ें मेंस में भी काम आएंगी, जब आप उसको रेफर करेंगे आपको चीज़ें याद होंगी, आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, एजुकेशन विच वाज इनिशियली सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, इसको ट्रांसफर किया कॉन्करेंट लिस्ट। ये लीजिए दोस्तों, आगे तैयार हो गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 40, द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सी इज द आंसर, पता है आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लिस्ट। कौन सा मैच नहीं है? फॉरेस्ट कॉन्करेंट में आता है, बिल्कुल आता है। स्टॉक एक्सचेंज कैसे कॉन्करेंट में आएगी भाई, स्टेट कर ही नहीं सकती उसको डील। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खुला है आजकल, ठीक है, तो ये यूनियन बिल्कुल आता है भाई, यूनियन के अंदर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। पब्लिक हेल्थ स्टेट में आएगी, ठीक, यूपी की हेल्थ, पंजाब की हेल्थ, आबादी अलग अलग है, सबके
हैंडल करने का ढंग अलग है, इसलिए स्टेट के अंडर है। अब आगे चलें फ्रेंड्स, आंसर ऑलरेडी देख लिया आपने, बी है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, यूनियन लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट, ये होगी लिस्ट 1। लिस्ट 2 है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, फिर 2 है स्पेस रिसर्च, 3 सेंसेस, 4 पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब यूनियन लिस्ट इसमें से बताइए क्या है। यूनियन लिस्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये स्टेट लिस्ट में आ गया तो बी का 1 हो गया, और उसके बाद सेंसेस यूनियन लिस्ट में आएगा, ए का 3 हो गया, और पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये कॉन्करेंट में आ गया। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट आपको नहीं बताया था, ये वो चीज़ है जब तीनों में बांटने के बाद कुछ बच गया वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में चला जाता है और वो पावर सेंटर को दी जाती हैं, दैट इज स्पेस रिसर्च। तो ये इसका आंसर मिलेगा आई थिंक ए। ये लीजिए रेजिड्यूरी, ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। स्पेस रिसर्च रेजिड्यूरी सब्जेक्ट जो आपको मैंने बताया, इसलिए सेंटर ही डील करता है। जो भी रेजिड्यूरी पावर्स बच गई तीनों में बांटने के बाद वो यूनियन के पास जाएंगी। भाई देश है, देश ने सब स्टेट्स को मैनेज करना है दोस्तों, सबको मिलाना है, जोड़ के रखेंगे। अब आगे आपका होमवर्क क्वेश्चन का टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी होमवर्क क्वेश्चन नहीं देंगे, इसके अगले वाला देंगे, क्यों, इसका आंसर दिखाई दे जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन द एजुकेशन। कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें बियरिंग ऑन द एजुकेशन है। 1 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 2 रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 3 5th शेड्यूल, 4th 6th शेड्यूल। 5th और 6th में तो वैसे ही नहीं है, आपको बिल्कुल याद है, ठीक है, वो ट्राइब्स के लिए था। 2 आ गया रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। DPSP अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा आपसे। और यहाँ पे है 7th शेड्यूल, ये तो 3 सब्जेक्ट्स की लिस्ट थी तो उसके बारे में है। अब सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यहाँ पे डी दे रखा है, IAS प्री 2012 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। All the given provisions are somehow related to education. Okay. Article 45 of Part 4 ये डील करता है empowered the पंचायत, एंड ये Article 45 Part 4 का पंचायत को एम्पावर करता है स्कूल्स को मैनेज करने के लिए गांव में छोटे लेवल पे। Article 243W that empower the municipalities to make provisions for the education. Okay. तो फ्रेंड्स दिस इज़ आई अपोलोजाइज कि इसमें, क्योंकि देखिए लास्ट लाइन जो देखेंगे आप, 6th and 7th शेड्यूल आर डायरेक्टली, क्योंकि 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ये अभी ऑप्शन जो लास्ट में थी, क्योंकि 3 लिस्ट हैं उसमें, तो कॉन्करेंट वाली में तो आता ही है एजुकेशन, वो वैसे आ गया उसके अंदर, तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। और म्यूनसिपैलिटीज़, और ये आपने देख लिया 243W, ये म्यूनसिपैलिटीज़ डील करती हैं एजुकेशन के साथ कि वो प्रोविजंस बनाएं कि स्कूल्स को मैनेज करना, उनको नीट क्लीन रखना, सारे उनके लिए प्रोविजंस, कैसी जगह हो, साफ़ सुथरी हो, सब कुछ ही। और 6th और 7th हो गए डायरेक्टली, जबकि 5th शेड्यूल है इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दी एजुकेशन। क्यों, वहाँ पे भाई ट्राइबल्स हैं, मैं ये पॉइंट स्किप कर गया था कि ट्राइबल्स हैं वहाँ पे, तो ट्राइबल्स हैं तो उनकी एजुकेशन वहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट ने एकलव्य मॉडल्स बनाए हैं स्कूल्स के, उसमें स्पेशल ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडल बनाए गए हैं कि वो बच्चों को भी वैसी एजुकेशन मिले, वो भी देश की मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जुड़ सकें, तो ये उसका मेन प्रोविजन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44, ये आपके सामने, IAS प्री 1998 रिपीटेड भी हुआ है, सेम क्वेश्चन 2014। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है ये तो भाई आपको टिप्स पे याद होगा। मैं सोच रहा हूँ जितने स्टूडेंट्स देखेंगे, चाहे आज से 6 महीने बाद भी देखें, सबको ये क्वेश्चन टिप टॉप याद होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडिया कंटेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर सेशन, एंड कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ अपनी फीडबैक शेयर करें, कमेंट्स दें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा हेल्प करें मुझे आगे बढ़ने में, मिलजुल के मैं आपके लिए और ज़बरदस्त एफर्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।